Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover one essay number 124 from The Spectator. You can cover the other important videos of semester 2 paper 2 prose for Lucknow University using this link. The same link I'll provide in description. पहले स्पेक्टेटर की बात करते हैं. स्पेक्टेटर एक डेली पब्लिकेशन था which was founded by Joseph Edison and Richard Steele in England 1711 to 1712. हमने प्रीवियस वीडियो स्पेक्टेटर क्लब में भी इस पीरियोडिकल के बारे में बात की थी डिटेल में. Each paper or number was approximately 2500 words long और ओरिजिनल रन जो था वो 555 एडिशंस तक चला था. स्पेक्टेटर से पहले रिचर्ड स्टील ने स्टार्ट किया था टैटलर को उन्होंने विदाउट एनी वार्निंग वाइंड अप कर दिया और उसके बाद स्टार्ट किया स्पेक्टेटर जिसके की 555 एडिशंस आए थे टोटल और इसको फिर से रिवाइव किया था एडिसन ने जून 1714 से लेकर दिसंबर 1714 तक. तब ये 3 times a week आया करता था. Although this work is of 18th century, but this is still the most famous works of journalism. It set a pattern for kind of essay writing that persists to present day. आजकल blog की form में लिखा जाता है इसको. Comparatively short but thorough essays on topics of interest to middle class readers about politics, fashion, arts, written in a very clear and straightforward way without any kind of bias towards any party. This is a mode that is still standard in print and online journalism. मेगा बिब्लियन मेगा किकॉन इस एंशियंट कोट के साथ अपने ऐसे की शुरुआत करते हैं. ऐसे नंबर 124 वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ व्हिच वाज पब्लिश्ड जुलाई 23 मंडे 1711. कहते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी किताबें होती हैं वो बड़ी ही इविल होती हैं. छोटे छोटे ट्रैक्ट्स में छोटे छोटे एसेस की फॉर्म में अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना इज मोर बेनिफिशियल. ही सेज कि एक इंसान बहुत मोटी सी बड़ी सी कोई किताब देखता है ना तो उसी के अंदर खोकर रह जाता है. ऐसा लगता है कि कब तो शुरू करूंगा और कब खत्म करूंगा इस बहुत ही मोटी सी एक किताब को. इसकी जगह वो कहते हैं कि कुछ छोटे छोटे ट्रैक्स रखे जाएं, छोटी छोटी डेली पब्लिशिंग की जाए जिनके थ्रू रीडर्स को एंगेज किया जाए. Fall immediately into their subject and treat every part of it in a lively manner. अपने रीडर्स को एंगेज करवाया जाए, कुछ कम वर्ड्स लिखकर एंगेज करवाया जाए rather than giving them epics like this. Now he contemplates were the books of our best authors thus to be retailed to the public as periodicals. छोटे छोटे पार्ट्स में पब्लिश करके पुरानी बुक लोगों तक पहुंचाई जाए. And every page submitted to the taste of 40 or 50,000 readers. I'm afraid we should complain of many flat expressions, trivial observations, beaten topics and common thoughts. He says कि जब मोटी मोटी किताबें लिखी जाती है ना तो उनमें बहुत रेपिटेशन होता है, बहुत फ्लैट एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत ऐसे डायलॉग्स, ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनकी शायद जरूरत ही नहीं होती है. Next, let us see what he says next. Every sheet should be a kind of treatise and make out in thought what it wants in bulk, that a point of humor should be worked up in all its parts and a subject touched upon in its most essential articles, without the repetitions, tautologies, and enlargements that are indulged to longer labors. किसी को ऐसा इम्पैक्ट ही मत दो कि आपको ये बुक पढ़नी है एक बड़ी सी और इसको पढ़ने में आपको कम से कम एक महीना तो लग ही जाएगा. छोटे छोटे पार्ट्स में ह्यूमर एसेंशियल आर्टिकल्स को प्रोवाइड किया जाए. विल दैट नॉट बी एंटरटेनिंग एंड नॉलेजेबल एज वेल. An essay writer must practice in the chemical method, this is the older spelling, and give the virtue of a full draught in a few drops. ऐसा लगना चाहिए कि एक पूरे ड्रॉट का मजा कुछ छोटी सी ड्रॉप्स के अंदर आ गया. When people dispatch the work that you are doing, Edison gives more encouragement. Edison says कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को सुनने की जो कि चाहते हैं कि आपको बड़ी सी एपिक टाइप बुक्स लिखनी चाहिए. छोटे छोटे आर्टिकल्स के थ्रू, इसेंशियल
टॉपिक्स के थ्रू विदाउट एनी रिपीटेशन, विदाउट एनी टोटोलॉजीज भी रीडर्स को एंगेज किया जा सकता है विदाउट एंगेजिंग देम इन लॉन्गर लेबर्स. Were all the books reduced thus to their quintessence? Many a bulky author would make his appearance in a penny paper. There would be no such thing as a folio. The work of an age would be reduced to a few shells, not to mention millions of volumes that would be utterly annihilated. वो कहते हैं कि अगर हम ये काम करना शुरू करें ना, सारे वर्क्स की टोटोलॉजी रेपिटेशंस को हटा दें, तो वर्क सभी बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे और छोटे से बुक शेल्स पर बहुत सारा लिटरेचर हम लोग फाइंड कर सकते हैं और बहुत सारा अननेसेसरी लिटरेचर जो है इनहेलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. So when writing an article, he says कि whatever you are writing, that must be about something very short and specific. कि कुछ पेपर्स पर आ जाए एपिक, ग्रैंड एपिक्स, बहुत एक मोटी सी किताब लिखने की कोई जरूरत नहीं है. अब रिचर्ड स्टील बात करते हैं उन लोगों की जिनको शायद उनका ये शॉर्ट वर्क पसंद नहीं आता. आई एम नॉट एट ऑल मॉडिफाइड व्हेन समटाइम्स आई सी माय वर्क थ्रोन असाइड बाय मेन ऑफ नो टेस्ट और लर्निंग. शायद उनकी ही लाइफ में अंधेरा छाया हुआ है. बहुत सारे लोग हैं कि उनको सिर्फ हेवीनेस पसंद है अपनी लाइफ में, ना कि लाइट टॉपिक्स. मे बी देयर सोल्स आर नॉट एनलाइटेंड. Nox etra ceva circumvolot umbra. इस लाइन का मतलब है डार्क नाइट सराउंड्स देम विद हर हॉलो शेड. शायद वो लोग अभी भी इग्नोरेंट है, उनकी लाइफ में अभी भी डार्कनेस है. दे आर नॉट ट्राइंग टू एनलाइटन देमसेल्व्स बाय द शॉर्ट राइटिंग्स. We have no doubt that if Edison had written a novel or any extensive plan, it would have been far superior to any we possess. ये लाइंस कही थी एडिसन के बारे में मैकॉले ने. मैकॉले जिनका इंडिया में भी एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. मैकॉले ने कहा कि ठीक है, वी एडमायर ऑल द वर्क रिटन बाय एडिसन, बट हम जानते हैं कि अगर एडिसन ने कोई बड़ा सा नॉवल लिखा होता है, कुछ भी एक्सटेंसिव लेवल पर लिखा होता, तो वो भी बहुत ही सुपीरियर वर्क होता. एनी हाउ एडिसन ने कभी चाहा ही नहीं कि कोई बड़ा सा ग्रेट वर्क लिखा जाए, कोई लेंदी बुक लिखी जाए. सो इट इज एक्चुअली यूजलेस टू थिंक कि कैसा रहता उनका वर्क अगर वो एक अच्छी लेंथ का होता. Let us conclude this essay. Number 124 starts with the proverb, a great book is a great evil, which is a translation from Greek mega biblion mega kekon. It was published Monday, July 23, 1711, and the essay is a satire upon those writers who are proud of producing voluminous books. बहुत ही ग्रैंड स्केल की एपिक बड़ी बड़ी किताबें लिखने का जिनको शौक है, जिनको पढ़ने का भी शौक है, उन सभी पर ये सटायर है. Edison stresses upon the importance of periodical essays in which a great deal of thought can be conveyed using simple language in a much better way than in a lengthy book. एक lengthy book में according to Edison सिर्फ टोलॉजी, सिर्फ repetitions होते हैं और उसी thought को simple way में periodicals के through represent किया जा सकता है. I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.